यस तो हेलो, दिस इज प्रद्युम्न कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम्न कौरव है। ठीक है। आज का टॉपिक मैं कुछ बोल नहीं सकता। एक बच्चा है, आयुष साहू नाम का। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। इसकी 8-10 क्वेरी, और मुझे इसके यार क्वेश्चन इतने अच्छे लगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता है कोई मेरे से। पर मैंने अपना वो डाला था कम्युनिटी टैब में, एक क्वेश्चन डाला था कि जिसको मेरे से कोई वीडियो बनवानी हो या कुछ करने हो तो उस पर मेरे को बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। इस बंदे ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे मेरे से, 8-10 क्वेश्चन पूछे थे जिसकी मैं कम से कम 7-8 वीडियो में कवर कर दूंगा। मतलब जो जो ऐसा नहीं कि ये टॉपिक मैंने कभी बताया ना हो, ये मैंने कोई ना कोई वीडियो में इनडायरेक्टली ज़रूर बताया। पर वही है, मतलब अलग से हमको पका पकाए कुछ मिल जाए तो अच्छा रहता है। इसलिए देखते रहो मेरा चैनल एंड सब्सक्राइब। ठीक है। तो आज तो आया ही हूँ मैं, इसलिए मैं यहाँ बना रहा हूँ यार। थोड़े दिन से नानी के घर था तो वहाँ बातें होती रहती थी, तो वहाँ बना नहीं पाता था मैं वीडियो। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन मैं जनरली बता दूं, आयुष साहू जो है, क्वेरी है ये। ठीक है। बेसिकली जिसको, और ये भी मैं बता दूं, जिसको मेरे से और कोई वीडियो बनवानी हो, जो मैंने वीडियो नहीं बनाई हो, वो तो मेरे को कम्युनिटी टैब मेरा जो है, या कोई भी मेरी वीडियो में कमेंट कर दो, मैं वो वीडियो बना दूंगा। अगर वो वीडियो मैंने नहीं बनाई होगी तो, अगर मैंने बनाई होगी तो मैं कहीं ना कहीं तुम्हें उस लिंक दे दूंगा कि इसमें वो चीज़ मैंने समझाई है। ठीक है। अब इस बंदे ने मेरे से पूछा है, सर वन मोर वीडियो ऑन, ऐसे बहुत सारे थी पर पहले मैं ये बता रहा हूँ। सर वन मोर वीडियो ऑन सेकेंड ईयर में क्या रूटीन रहता है आप लोगों का, वहाँ कैसे दिन के शुरुआत होती है, एवरेज कितना सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल पाते हैं, और खाना बनाने में आने जाने में कितना टाइम किल होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है। अब देखो, मैंने रूटीन शायद फर्स्ट ईयर का बना चुका था। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ बोलूँ तो फर्स्ट ईयर का रूटीन सेकेंड ईयर से थोड़ा डिफरेंट रहता है। ठीक है। फिर थर्ड ईयर का रूटीन सेकेंड ईयर से पूरा डिफरेंट रहता है। आप ये मान के चले कि जो आपका फर्स्ट और सेकेंड जो जनरली ये 2 ईयर होंगे, इसमें आपका टाइम टेबल स्टेबल नहीं रहता है। मतलब आपकी क्लासेस कभी भी शुरू हो सकती है, चाहे 10:30, 8:30 या 12 बजे से, कभी भी। पर आप थर्ड ईयर में आएंगे तो आपको थर्ड ईयर टू सिक्स ईयर एक स्टेबल टाइम टेबल मिलेगा, जिसमें प्रैक्टिकल लेसन अलग होते हैं। सुबह 10:30 से जनरली क्लास होती, 8:30 से नहीं होती, पर फर्स्ट ईयर में अलग रहती हैं। ठीक है। इसलिए फर्स्ट ईयर का छोड़ दो, सेकंड ईयर का मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर में तो जैसे तैसे बहुत सारा टाइम इधर उधर होता रहता था, हम लोग का मिलता ही नहीं था टाइम जनरली। ठीक है। सेकंड ईयर में देखो, सेकंड ईयर का रूटीन कैसा रहता है आप लोग का, दिन कैसे शुरुआत होता है एवरेज। ठीक है। तो दिन मेरा ऐसे शुरुआत होता है यार, वहाँ पे जनरली क्लासेस सेकंड ईयर में भी कम हो जाती, रशियंस क्लासेस थोड़ी कम हो जाती, पर बाकी तब भी जुड़ा रहता है। ठीक है। पढ़ना उतना ही है। फर्स्ट ईयर में मैं बोलूँगा कि थोड़ा ज़्यादा हम एनाटॉमी में मेहनत कर सकते हैं, पर सेकंड ईयर में टाइम थोड़ा कम मिल जाता है, क्योंकि आपको फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और साथ में एनाटॉमी तीनों आपको देखना है। और फिर सेकंड ईयर का सेकंड सेमेस्टर जब आपका हो जाएगा तो आपको फिर माइक्रोबायो में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और मेरा ऐसा दिन फंसता था कि अब सेकंड ईयर में देखो, सेल्फ स्टडी का भी इस बंदे ने पूछा। देखो मैं नॉर्मली बताऊं, सेल्फ स्टडी का वहाँ टाइम निकालना पड़ता है, जनरली आपको वहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है। टाइम निकालना पड़ता है। दिन की शुरुआत कुछ ऐसे होती थी हमारी कि सुबह जनरली 8:30 की हमको लगता था कि सेकंड ईयर से 10:30 की हो जाती, पर हम लोग की 8:30 की थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत बच्चे आ गए थे तो उन लोग की 10:30 से कर दिया था, जो भी किया था। ठीक है। 8:30 की लगती थी, वही करेक्ट 7:50 का। आज भी मैं 7:50 पे ही उठता हूँ हॉस्टल में। ठीक है। करेक्ट मेरा यही टाइम है। 8:30 की क्लास होती है, 7:50। मेरा कुछ दोस्त हैं वो 8-8:10 पे उठते हैं। ठीक है। और कुछ हैं वो 7:30-7 बजे। तो जिसकी जैसी श्रद्धा वो उस हिसाब से उठ सकता है। जैसी तुम उठोगे वैसी तुम्हें हड़बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि जैसे तुम उठोगे तुम देखोगे कि सबकी क्लास एक ही टाइम में है। ठीक है। तो लेटरिंग हो गया, नहाना हो गया, ये सब तुम्हें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तुम्हें मंजन करना है, तुम्हें ब्रश करना है। ठीक है। उसके लिए तुम देख रहे हो, तुम 7:30 उठोगे तो तुम्हें वो सब तुम्हें अवेलेबल मिलेगा। 7:50 उठोगे मेरे जैसे तो थोड़ा रश रहेगा, पर तब भी मिल जाता है हगने के लिए। ये सब मैं नॉर्मल शब्द में बोलूँ, लेटरिंग करने के लिए, वॉशरूम करने के लिए, जो भी नहाना है। नहाते स्टार्टिंग में जनरली थोड़ा कम है बच्चे,
मतलब ऐसा नहीं कि नहाते ही नहीं, सुबह जनरली कम नहाते हैं बच्चे, मेनली कॉलेज से आके सब नहाते हैं, सबका यही रूटीन रहता है क्योंकि सुबह नहीं मिल पाता टाइम, ठीक है। तो सुबह उठते थे, कॉलेज जाते थे यार, भाग भाग के पढ़ के आ जाते थे, ठीक है। अब दिन तो देखो सबकी शुरुआत ऐसी ही होती है दिन की, कि सुबह उठना यही सब करना है, ठीक है। देन मेन इसने रूटीन कैसा, ठीक है, वहां से आने के बाद दिन की शुरुआत कैसी, एवरेज एवरेज यार यही होती थी। अगर सुबह उठ गया तो कभी कभार हम लोग पढ़ लेते थे, कभी कभार रिवीजन कर लेते थे, सुबह जनरली टाइम नहीं मिलता था, ठीक है। तो सुबह तो भूल ही जाओ कि पढ़ने का कभी टाइम मिला। फर्स्ट ईयर में थोड़ा लोड भली आता था, तो 5 बजे रात से हम लोग उठ जाते थे पढ़ने, जनरली मैं। और मेरे को सबका तो सबका अलग रहता, मेरे को थोड़ा टेंशन रहती थी एनाटमी, क्योंकि शालिको मैम थी हम लोग की, थोड़ी तो खौफ रहता था मैम का मेरे को, ठीक है, कि कहीं बेइज्जती ना कर दे यार वो टीचर, इसलिए। देन भैया कितना सेल्फ स्टडीज के लिए टाइम निकाल पाते हैं? सेल्फ स्टडी का देखो, मैं कुछ जनरल में ऐसा बता दूं, सेल्फ स्टडी और साथ में से लेकर खाना बनाने में, आने जाने में कितना टाइम किल होता है। खाना बनाने का मैं सबसे बता दूं, वहां से अगर आएंगे, जैसे हम कॉलेज से आते हैं, अगर 12 बजे छूट गया तब तो चलो पढ़ने का बहुत टाइम है। जनरली मैं 4:30 या 5 बजे का टाइम लेके आपको चल रहा हूँ, इतने बजे सबके छूटते हैं, ठीक है। जा आओगे, फर्स्ट ईयर का नहीं बता रहा, फर्स्ट ईयर में तो आप मैस में आपको मिल ही जाएगा खाना रात में, ठीक है। मैं अपने ईयर का बता रहा हूँ, सेकेंड ईयर से, जो आपको खुद से बनाना है खाना, ठीक है। जैसे ही आप आओगे, आपको सबसे पहले आधे लोग का देखो, यहाँ पे थोड़ा आपको अपने फ्रेंड के हिसाब से भी चलना पड़ेगा और सबकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्योंकि ठीक है, क्योंकि तुम रहोगे हॉस्टल में 4। हमारी बेसिकली कभी कभी लड़ाई इसी चीज़ में होती थी, मैं खुल के बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं आके ना सो जाता था, और मेरी आज तक वही आदत बनी बचपन से, कि मैं अगर स्कूल से भी आ रहा हूँ मैं सो जाता था, कॉलेज से भी आ रहा हूँ मैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए सोना ही है। और यहाँ पे फिर एक मेरा फ्रेंड था, वो आता था, उसको चाहिए खाना, और मेरा एक और फ्रेंड था दूसरा वाला, उसको भी चाहिए खाना। उसका ऐसा बेसिक नहीं रहता था, पर खाना यार भूख सबको आके लगती थी। मेरा ऐसा था कि मेरे को पढ़ना थोड़ा रहता था, मैं सोचा यार अभी अगर मैं नहीं सोया मेरा टाइम किल हो जाएगा, अगर मैं खाना बनाने चला गया तो मैं रात में पढ़ ही नहीं पाऊंगा। खाना बनाया, फिर मैं थक गया, और फिर उसके बाद पढ़ने का फिर मन ही नहीं करेगा, नींद भी भाग जाती थी, ठीक है। उसके बाद तो खाना बनाने का मन ही नहीं। अरे यार किसका कॉल आ रहा है? हाँ, तो वही खाना बनाने का इसलिए मन नहीं होता, तो मैं जनरली आके सो जाता। अब तुम्हारे और तुम्हारे रूम पार्टनर कैसे हैं मैं नहीं जानता, ठीक है, ये तुम्हें अपने हिसाब से देखना है, कौन तुम्हारे यहाँ सोता है कौन नहीं करता। तो मैं जनरली क्या करता था, आके मेरा फ्रेंड था वो बोल देता था सिर्फ सब्जियां काट दे, ठीक है, सब्जियां काट दो, वो भी मैं कभी कभी करता था, कभी कभी नहीं करता, थक जाता था, मेरी आदत ही बनी हुई थी। तो हम आके सो, मैं अपने रूम का बता रहा हूँ, हर किसी के रूम की अलग कहानी है। मैं मेरा जनरली जो रूटीन रहता था मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सब प्रकार के बच्चे रहते, कोई पढ़ेंगे कोई नहीं पढ़ेंगे, किसी का रात में किसी का दोपहर में, कोई सो रहा है कोई नहीं सो रहा, ठीक है। इसलिए उसका मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं सकता, मैं अपना बता सकता हूँ। जैसे ही मैं आता था मैं सो जाता था, सो के उठा मैं, तब तक ये लोग जो मेरे 2 रूम के थे ये लोग क्या करते थे कि जब तक दाल चावल बना के आ जाते थे, तो अब दाल चावल फिर मेरा कंट्रीब्यूशन कहीं रह नहीं जाता था ना, तो इस बेसिस पे लड़ाई होती थी। और सही भी बात है यार, मेरे को भी बनाना था, पर मेरी भी मजबूरी थी, मैं कुछ नहीं कर सकता, आदत ही थी मेरी है। ठीक है, तो ये होता था। फिर जनरली कभी कभी मैं बनाता था, कभी कभी नहीं बनाता था, तो आते थे खाना बनाते थे। अब खाना जब बन जाता था, और मैं जैसे 4 बजे आ गए, ठीक है, 4 बजे आए, उसके बाद मैं सो जाता था 6 बजे तक, 6-7 बजे, 7 बजे तुरंत थोड़ा बहुत मैं खाता था, और सबसे पहले मैं पढ़ने बैठ जाता था, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हें सेल्फ स्टडीज़ का बेसिकली टाइम बता रहा हूँ, ठीक है। सेल्फ स्टडी तुम्हारे ऊपर निकालना है, जैसे मैं आते से सो के फिर पढ़ने बैठता था। कुछ क्या करते हैं कि आते से थोड़ा पढ़ लेते थे, जनरली ये कोई नहीं करता, पर कुछ कुछ मेरे फ्रेंड थे जो आते से पढ़ लेते थे। कुछ थे जो नहीं सोते थे, उनको नॉर्मल थकावट नहीं होती थी तो खाना ही बना लेते, पढ़ भी लेते थे, सबका अपना अपना, और कुछ नहीं पढ़ते थे, ठीक है। मेरा ऐसा रहता था, मैं आते सोता था, फिर जब उठे भाई 7-8 बजे, तब बढ़िया बैठ पढ़ लेता था मैं 2 घंटे मैक्सिमम यार, क्योंकि नेक्स्ट दिन का पढ़ना रहता, रोज का पढ़ना रहता, तो 3-4 घंटे इतना मैक्सिमम। अगर थोड़ी ट्रिकी क्लास है जैसे एनाटमी, एनाटमी के अगर एक दिन पहले, तो खाना ना सब बंद, उस दिन फिर बाहर खाते थे, तुरंत आके सो जाओ, 7 बजे से पढ़ने बैठ जाओ तो 2-3 बजे रात तक पढ़ाई होती रहती थी, 7-8 घंटे, उस दिन खौफ इतना रहता था, ठीक है। ये मैं सेकंड ईयर का बता रहा हूँ जब एनाटमी था, ठीक है। अब एनाटमी के उसी दिन बायोकेमिस्ट्री का भी हम लोग का साथ में लगता था, तो बायोकेमिस्ट्री में सही बता रहा हूँ इतना नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि एनाटमी का इतना मैम खोद देती थी ना कि डर लगने के कारण
हम बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ पाता तो मैं ऊपर ऊपर से वीडियो देख के और थोड़ा बहुत रीड करके बुक चला जाता, पर एनाटमी पूरी रट के जाता, मतलब पूरा याद करके, ठीक है। अब एक दिन एनाटमी बायोकेमिस्ट्री मेरी फंस जाती है और दूसरे दिन ही उसके क्या होता था, मेरा ये फंस जाता था फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी का मेरे और मेरा एक फ्रेंड है अली, हम लोगों ने क्या किया था, हम एनाटमी और फिजियोलॉजी, एनाटमी और बायोकेमिस्ट्री का जिस दिन दिन होता था उसी दिन जैसे ही आए ना, खाना ना कुछ नहीं बनाते थे, डायरेक्ट सो जाते थे। डायरेक्ट सोए, उसके बाद सीधा 12 बजे रात में उठे, 12 बजे से लेके सुबह तक 5-6 बजे तक हम लोग पढ़ते थे, क्योंकि क्लास हम लोग की रहती थी 8:30 तक, ठीक है। तो 12 बजे से 6 बजे तक पूरा कंप्लीट कर लेते, फिर 6 बजे हम लोग बढ़िया अपना नहाने धोने गाते थे, आराम से हो रहा है सब कुछ फ्रेश होके। और उस दिन हम लोग भाई, हमारा जो सुबह सुबह का रूटीन रहता था खाना बनाने का, आराम से खा पी के फिर जाते थे। तो ऐसा कुछ रहता था पढ़ने का, सेल्फ स्टडी का। और फर्स्ट ईयर में मैं बताऊँ सेल्फ स्टडी के लिए तो बहुत टाइम मिलता है, सिर्फ एनाटमी है अगर मेरे ख्याल से तुम मानो तो, बाकी कोई सब्जेक्ट इतना ज़्यादा कुछ पढ़ना रहता नहीं है, ठीक है। तो और खाना बनाने में भी देखो, खाना बनाने की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा यार किचन के ऊपर, तो उसमें मैं थोड़ा डिटेल्स बता दूंगा। खाना बनाने का है दिक्कत थोड़ा, पर जैसे तैसे बनाते थे, खाओ और पढ़ाई करने बैठ जाओ। तो ये कुछ इसका मैं आंसर दूंगा, ठीक है। कौन, जो ये आयुष साहू है, ठीक है। तो यार तुम्हें बनाना तो पड़ेगा खाना, नहीं बनाओगे तो भूखे रहो, बाहर से खाओ, ठीक है। देन टाइम किल कितना होता है, इसने एक चीज़ पूछी थी। टाइम किल देखो डिपेंड करता है तुम्हें, अगर रईसों जैसे वहाँ रहना है, या शुद्ध भाषा में बता रहा हूँ, जो चीज़ है वहाँ पे वही मैं बताऊँगा, बाकी मैं कुछ नहीं बताऊँगा। अगर तुम्हें भाई सिर्फ सरवाइव करना है, पढ़ने जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से यार तुम दाल चावल और दलिया ये सब खा के बेस्ट है। तुम अपना टाइम बचा सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। जो रोटी बनाओगे वहाँ पे, तो रोटी बनाते रह जाओगे, बहुत टाइम लगता है भाई रोटी बनाने में, ठीक है। अगर रोटी बनाओगे तो 1-2 घंटा चले जाएगा तुम्हारा, थक जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। और अगर तब भी खाना ही है, रोटी इंपॉर्टेंट है तो खाओ, फिर मेरे को कुछ नहीं कर सकता। जिसको सब चीज़ संभालने आती वो वहाँ संभाल लेगा, मेरे से नहीं आती तो मैं खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ कि या तो मैं खाना नहीं खाऊंगा पढ़ने के चक्कर में, या तो ऐसी चीज़ बनाएं भाई जो जल्दी बन जाए, सिर्फ खाओ और पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। तो ऐसे टाइम सेव करना पड़ता है वहाँ पे। कभी कभी तो ऐसा होता था, कई बार नहीं पढ़ पाते थे तो यूनिवर्सिटी जल्दी जाते थे, जो बीच का टाइम मिलता था ना, जैसे बस में जा रहे हैं, अब जैसे फर्स्ट ईयर हम लोग का पूरा इसी में गया था, हम लोग जब बस में जाते थे ना, बस टैक्सी, एनाटमी की कोई एक ऐसी क्लास नहीं होगी, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कोई एक ऐसी क्लास नहीं जिसमें हम लोग को टेंशन के मारे हम पूरे बस में 45 मिनट पढ़ते रहते थे, तो धीरे धीरे पीडीएफ पूरा पढ़ते। पीडीएफ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बुक्स हम लोग पहले हफ्ते भर पढ़ लेते थे, बीडीसी हो गई, ग्रेज हो गई, ये सब पढ़ के जाते थे। आखिरी में बस पलटाता था मैं थोड़ा पीडीएफ की कुछ होना उसमें इंपॉर्टेंट सा, और प्रीफ जो मैं सबसे आखिरी में देखता था, ये दो थे जो सबसे आखिरी में मैं देखता था। बाकी टैक्सी में जाते थे वहाँ पे ही पढ़ लेते, और बीच बीच में ब्रेक मिलता है आधे घंटे का, उसमें ही पढ़ते रहते थे, ठीक है। तो ऐसा तुम्हें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो फेल तो नहीं होगे पर नॉलेज नहीं होगा, ठीक है, मेन चीज़ ये। तो ऐसे कुछ टाइम, और टाइम क्लियर वहाँ बहुत होता है, ठीक है। तुम अगर सुबह से मान लो 8:30 से लेके, अगर 8:30 की क्लास है ना, तो तुम अगर 7:30 भी उठ रहे हो तो 7:30 से लेके पूरा तुम्हारा रूटीन 12 तक चलता है, या 3 बजे तक भी चलता है, तुम आके सो जाओगे, उसके बाद तो चलो तुम्हारे पास टाइम है। अगर दूर है क्लास, अगर फिफ्थ कॉर्पस में फिर तो ठीक है, अगर दूर है क्लास तो पहले 1 घंटा मान के चलो बस में जाने का, 1 घंटा बस से आने का, बस से आओगे उसके बाद 1 किलोमीटर हॉस्टल तक जाके चलने का, क्योंकि बस स्टॉप थोड़ा अरमादा साइड, और अरमादा बहुत बड़ा है, तो 1 किलोमीटर भी नहीं तो 15 मिनट मान के चलो हॉस्टल तक जाने का, ऊपर जाके कपड़े वपड़े चेंज करने का, सब कुछ। तो टाइम तो लगता है वहाँ पे, वेस्ट होता है, पर साथ साथ टाइम मैनेज करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये कुछ रिस्पॉन्स था मेरा इस क्वेश्चन का, और इसके में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तुम जिसको पढ़ना है इसके पढ़ना, पर मेरे को अच्छे लगे इसके क्वेश्चन, इसलिए मैं बना रहा हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब।